खबर, आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। देखिए बहुत बड़ी खबर, आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये मानी जा रही है। आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। देखिए आज सुबह उनके घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। शराब घोटाले के मामले में चार्जशीट भी उनके अगेंस्ट में दाखिल की गई थी, जिसके चलते आज संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी ईडी ने, और अब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आप सांसद हैं संजय सिंह, जिनको गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली शराब घोटाले मामले में। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनवीर छिल्लर मेरे साथ जुड़ गए हैं। छिल्लर साहब, गिरफ्तारी हो गई है संजय सिंह की, सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, जो भी बीजेपी कर रही है वो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अधीन होकर के वो जानबूझकर विपक्ष व विरोधियों पर नकेल डालने के लिए यह कार्य कर रही है। और आप इसका देखेंगे कि अभी तक कुल मिलाकर लगभग 130 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ ईडी ने जो है कार्रवाई की है, रेड्स की है, जिसमें से सिर्फ 115 अकेले विपक्ष के हैं। तो आप इस डाटा को देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए 9 साल की देश की राजनीति में एक ईडी का नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा है। इसको पहले कोई नहीं जानता था। ईडी का नाम किसी ने शायद सुना भी नहीं होगा और ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या कार्य करता है। ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की जांच करना, और उसको शक्ति है, लेकिन शक्ति के साथ साथ उसके पास उसका विवेकाधिकार है और उसको कोई भी जांच करने के लिए एफआईआर की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि उसको एफआईआर की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ आरोप लगाना है और किसी को भी गिरफ्तार कर लेना है जांच के नाम पे। और ऑनर्स ऑफ प्रूफ, जिसको गिरफ्तार करेंगे उसको करना है। ईडी को भी प्रूफ नहीं करना कि हमने आपको क्यों गिरफ्तार किया, उसको सिर्फ आरोप लगाना है। तो ये एक जानबूझ करके संशोधन करके बीजेपी ने एक हथियार बनाया है कि वह कैसे अपने विरोधियों को, विपक्षी नेताओं को ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से या तो उनको चुप कराए या फिर अपने पाले में लेके आए। इसका उदाहरण है, अभी अजीत पवार को आप देखेंगे, छगन भुजबल को देखेंगे, तो ये अभी उदाहरण है, ये ताजा उदाहरण है कि ये कैसे करते हैं। आप देखिए कि संजय सिंह जी ने सबसे पहले सदन में मोदी जी के सामने मोदी अडानी का नारा लगाया, उसके बाद उनको राज्यसभा से सस्पेंड किया। तो पहला जो सेशन था, फिर दूसरे सेशन से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुआ। वो नहीं माने, उसी का बदला करने के लिए, लेने के लिए, क्योंकि बार बार संजय सिंह मोदी अडानी के नए नए खुलासे कर रहे थे। उन खुलासों से बीजेपी सरकार परेशान होकर के उनको चुप कराने के लिए उन्होंने यह रास्ता अख्तियार किया है। ईडी जांच के नाम पर गिरफ्तार करके, निर्दोष नेताओं को गिरफ्तार करके मोदी सरकार का एजेंट के रूप में कार्य कर रही है। और अगर ईडी के पास कोई सबूत है तो वो दिखाए संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया, क्या मनी ट्रेल है उनके घर से, क्या पैसा मिला, उनके घर से मिला। छिल्लर साहब आप बने रहिए, क्योंकि इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, देखिए आप सुन रहे होंगे मनवीर छिल्लर जी को, कह रहे हैं सिर्फ आरोप लगाना है, ईडी को प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है और गिरफ्तारी कर सकती है। सब कुछ केंद्र के इशारे पर हो रहा है। पहली बात, छिल्लर साहब नोट करें, कागज पेन लेके, आगे से ऐसी बात उनको करनी नहीं पड़ेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट संशोधन करके साहब अब तो नोट करना है, अभी तो नोट करिए, अभी नोट करिए, जवाब बाद में देना, नोट कीजिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो कोई ऐसी संस्था या इदारा नहीं है जिसकी जवाबदेही इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति न हो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी आरोपी को
या संदिग्ध अपराधी को अगर गिरफ्तार करती है तो उसके घर का राज नहीं है, ईडी के अधिकारियों के मनमानी नहीं चलती है। किसी की भी गिरफ्तारी तयशुदा नियमों के अनुसार होती है और निर्धारित समय में देश की संबंधित अदालत के सम्मुख चार्जशीट पेश करना, आरोप पत्र दायर करना, प्रमाणों के साथ आरोप पत्र दायर करना, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी है। तो आज क्योंकि इनके नेताओं मैं आपकी बारी में नहीं बोला था ना, आप किसी को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर की जरूरत होती है। आपने जो अगर इन्हीं को सुना जाना है, वीरेंद्र जी आप अच्छा अगर वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, छिल्लर जी अगर आपको काउंटर करना चाह रहे हैं तो आप सुन लीजिए। चौहान साहब देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा उसका भी। फिर काउंटर करेंगे ना, मैंने उनको पूरा सुना, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर कर लेंगे काउंटर। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज इनके आरोपी नेताओं को गिरफ्तार किया है। मान लो पुलिस करेगी तो भी ये कहेंगे कि पुलिस भी तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। मान लो सीबीआई करेगी तो भी कहेंगे ये भी तो केंद्र सरकार के अधीन है। अर्थात आम आदमी पार्टी का कोई नेता अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसको ना पुलिस गिरफ्तार करे, ना ईडी गिरफ्तार करे, ना सीबीआई करे। उसकी गिरफ्तारी का काम केवल अरविंद केजरीवाल के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। ये गजब के लोग हैं ना, ये देश की संविधान सम्मत संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं यहाँ यूं बैठ करके। इनके नेता जेल में पड़े हैं, मंत्री जेल में पड़े हैं और देश की अदालतों ने आज तक उनको जमानत नहीं दी। मेरा एक सवाल है मनवीर छिल्लर जी से। ठीक है मनवीर छिल्लर जी, देखिए जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसके बाद बताया गया था कि 2 आरोपियों को गवाह बनाया गया, जिसमें राघव मंगुटा और दिनेश अरोड़ा, इन दोनों को सरकारी गवाह बनाया गया, जिसके बाद ही जो छापेमारी हुई थी संजय सिंह के घर पर वो की गई। तो गवाहों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ये एक्शन हो रहा है, ऐसी बात सामने आ रही है। जो लोग इनके जेल में बैठे हैं सिसोदिया समेत, उनको अदालतों ने जमानत के योग्य नहीं पाया आज तक भी। चौहान साहब सुन लीजिए, मेरा सवाल मनवीर छिल्लर जी से था। देखिए, जो वीरेंद्र चौहान जी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये देखिए, जो ईडी ने पहले जो संस्था बनी और बाद में ईडी में जो संशोधन करके बीजेपी ने किया है, उसके बाद उसको विवेकाधिकार की शक्ति दे दी। उसका विवेकाधिकार सत्य है, सही है, प्रमाणित है, निष्पक्ष है। इस चीज की जांच कौन करेगा? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अदालतें मिनिस्ट्री के अंदर है, वो अदालतों के प्रति जवाब आप तो बताइए ना, आपकी ईडी की कन्विक्शन रेट बताइए ना, क्या कन्विक्शन रेट है? आप बताइए, नवाब मलिक के मामले में ईडी को क्या फटकार मिली सुप्रीम कोर्ट से? ईडी के मामले में आप बताइए, मुंबई के 2 बिल्डर्स के मामले में क्या फटकार मिली? आप बताइए उनकी। आप उत्तर दे ही नहीं सकते। आप रटी रटाई 4 बातें बोलते हैं, रटी रटाई 4 बातें आपके पास, आपको यही नहीं पता ईडी के पास क्या पावर है, ईडी के पास क्या पावर। आप बताइए, आईपीसी की सभी धाराओं के तहत यह तय है कि एफआईआर होगी, सेक्शंस लगेंगी, एफआईआर के तहत किसी की गिरफ्तारी होगी। आप बताइए, संजय सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर थी? ईडी विदाउट एनी एफआईआर किसी को भी सिर्फ आरोप लगाकर गिरफ्तार कर सकती है। चलिए ठीक है छिल्लर साहब, क्योंकि आपने एफआईआर को लेकर सवाल पूछा है तो उसका जवाब दे दीजिए। नाम है, आप बताइए, ईडी ने माफी मांगी थी, ईडी ने माफी क्यों मांगी थी? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ईडी ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? आप बताइए चौहान जी, आप बताइए क्यों ईडी ने माफी मांगी थी? छिल्लर साहब शांत होकर सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस देश के कानून और नियमों के अंतर्गत आपके मंत्रियों को जेल में रुका हुआ है, वो बारंबार अदालत में जाके जमानत मांग रहे हैं। अगर ईडी गलती पर होती तो मनीष सिसोदिया को कभी भी जमानत होती। ईडी से चूक हो जाएगी तो इस देश की अदालत ईडी की कान खिंचाई करने के लिए अधिकृत है। आप और मैं ईडी के थानेदार नहीं लगे हुए। ईडी को डांटने फटकारने का काम अदालतों का है। तो आप वो काम करिए जो आपके हिस्से का है। आपको ये कहना चाहिए, निष्पक्ष जांच करिए। निष्पक्ष जांच में अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोषी हैं तो हम उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन अब
चौहान जी एक बार बात सुनिए, निष्पक्ष आप किसी को नाजायज कर रहे हैं, आप किसी को नाजायज गिरफ्तार करके आप किसी को नाजायज गिरफ्तार करके और उसको ये कहें कि आप निष्पक्ष किस, लेकिन जो मानसिक प्रताड़ना और जो जिस ट्रोमा के तहत एक बंदा इस पूरी जात के नाम पर गुजरता है, तो आप उस ट्रोमा को बताइए, आप कैसे उसको ट्रोमा को जस्टिफाई कर देंगे? देखिए सृष्टि, अगर जात के नाम पर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं और वो निर्दोष मिलता है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मुझे तो केवल दीजिए, आप ये जस्टिफिकेशन दे दीजिए। छिल्लर साहब देखिए, हालांकि चौहान साहब कह रहे हैं कि ये सरकार ने थोड़ी किया है, ईडी ने किया है। मैं एक बात कह रहा हूँ सृष्टि, तो जस्टिफिकेशन सरकार से मांगा जाए। रुक जाइए चौहान साहब, सुन तो जाइए। ईडी किसके इशारों पर कार्य करती है? ईडी किसके इशारों पर कार्य करती है? अरे आपके इशारों पर क्यों काम करेगी? आप तो भ्रष्टों के सरदार हैं, आप तो भ्रष्टों के पैरोकार हैं, आपके इशारे पर काम करेगी जो उनके इशारे पर करेगी। क्या चाहते हो? अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम करेगी। खुद है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। सरेआम चोरी करने वाले लोग वो चाहते हैं उनसे लेकिन कुछ नहीं होने क्या हो रहा है? ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। मेरा उत्तर पूरा होने दीजिए, एक कार्यकर्ता मुझे उत्तर देने दीजिए। सुन लीजिए, आपने कई आरोप लगाए हैं, कई सवाल आपने उठाए हैं मनवीर छिल्लर जी। ठीक है, आपके पास क्या है? आंसर ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। आज तक कुछ सबूत हो आपके पास? ठीक है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जांच के नाम पर गिरफ्तार करने के सिवाय और विरोधियों को, विपक्षियों को चुप कराने के अलावा ईडी का कोई यही एक दुरुपयोग करने का तरीका बीजेपी की अच्छा, अपने सवालों के जवाब आप ले लीजिए। कोई भी तथ्य नहीं है। ठीक है चौहान साहब, सिर्फ जांच के आधार पर गिरफ्तार कर लेना ये सरासर गलत हो रहा है। सृष्टि कैसी भाषा बोल रहे हो आप? ये बोले तो चलेगा। नहीं, मैं उन्हीं का आपको तो यही चौहान साहब, मैं उन्हीं का सवाल दोहरा रही हूँ। मैं उत्तर दे दूँ, मैंने इन्हीं को बोल रहे हैं, तो आप ये इस चैनल को ना आम आदमी पार्टी का चैनल घोषित कर दीजिए। छिल्लर साहब, मैं मानती हूँ आपके लिए ये दिन, आपके लिए जो खबर आई है वो बेहद परेशान करने वाली है, लेकिन आप सुन लीजिए, अब वो जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, ईडी का स्वागत किया है। संजय सिंह ने तो घर के बाहर पोस्टर लगाकर किया है कि फकर सिंह जी के घर पर ईडी का स्वागत है। हमने तो स्वागत किया है, आप कीजिए, ठीक है। आप जवाब सुन लीजिए, क्या हो रहा है ये? आप जवाब सुन लीजिए छिल्लर साहब, अब जवाब सुन लीजिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के एक नेता को एक मामले की जांच की प्रक्रिया के दौरान उनके खिलाफ सबूत आने के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया होगा, ये मैं मानकर चलता हूँ। क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं हो सकता कि कागज तो ईडी के पास पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि ईडी के पास कुछ है नहीं। मैं ये मानकर चलता हूँ कि वो एक संवैधानिक एजेंसी है, उसके पास सबूत होंगे, प्रमाण होंगे, आधार होंगे, तभी गिरफ्तार किया है। क्योंकि ईडी भी जवाबदेह है, उसको भी जज के सामने अदालत में खड़े होकर के अरे रुक जाओ यार, बात पूरी होने तो पहले अपनी बारी बोले। देखिए, समय की कमी है, इसलिए मैं आप दोनों को यही रोकना चाहूंगी। हालांकि सवाल बहुत है करने के लिए, आप लोगों के पास जवाब भी बहुत होंगे, लेकिन समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, बहुत शुक्रिया।